नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक शक्ति, तर्क शक्ति, लेखन शक्ति, विश्लेषण क्षमता एवं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, वाणिज्य, व्यापार एवं शेयर मार्केट के कारक युवराज बुध मार्गी होंगे। अभी तक बुध अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। 10 मई को युवराज बुध उदित तो हो गए लेकिन वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं और 15 मई 2023 8:48 पर बुध मार्गी हो जाएंगे। तो 15 मई को बुध उदित और मार्गी होकर मेष राशि में गोचर करेंगे और 7 जून तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। हालांकि 7 जून के बाद राशि परिवर्तन करके वृषभ में गोचर करेंगे, लेकिन मार्गी और उदित तो उस समय भी होंगे। एक ऐसा ग्रह जो बुद्धि और आईटी सेक्टर, संचार माध्यमों का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस और सोचने समझने बोलने की क्षमता का कारक है, अगर वही अस्त हो जाए, वक्री हो जाए तो इसका कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई से ये सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स समाप्त होने जा रहे हैं और अब बुध अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बुध के उदित होने और मार्गी होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, जो कि बुध के परम मित्र हैं। अब यहाँ पर बुध का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। बुध लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक क्या स्थिति थी? 10 मई तक बुध अस्त थे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना फल देने में सक्षम नहीं होता। बुध के अस्त होने का सीधा सा असर आपके भाग्य पर पड़ा, भाग्य भी अस्त हो गया, यानी आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का लाभ नहीं मिला होगा। और बुध वक्री भी थे, वाणी के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं। हो सकता है कि आपकी वाणी में कटुता आ गई हो। सेकंड हाउस परिवार का होता है और परिवार में भी हो सकता है कोई तनाव की स्थिति बनी हो, क्योंकि बुध अपना कोई फल तो दे ही नहीं रहे थे, वक्री हो गए थे, यानी वक्री में और स्लो हो जाती है स्पीड। तो 15 मई से जैसे ही बुध मार्गी होंगे, 10 मई को उदित हो चुके हैं लेकिन अभी वक्री हैं, 15 मई को 8:48 पर जैसे ही बुध मार्गी होंगे तो भाग्य भाव का पूरा फल आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। लाभ के भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भाग्य के सपोर्ट से अब आपको अपने किए गए एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का पूरा लाभ प्राप्त होगा। देखिए, भाग्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक ही कार्य 2 व्यक्ति कर रहे हैं, एक व्यक्ति को उसी कार्य से उतने ही समय में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, दूसरे व्यक्ति को उतने ही समय में उसी कार्य से कोई लाभ नहीं होता या बहुत कम लाभ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि भाग्य भाव आपका जागृत है या नहीं। तो 15 मई से जब बुध मार्गी होंगे, उदित तो हो ही चुके हैं, तो भाग्य भाव जागृत हो जाएगा। जब भाग्य भाव जागृत होगा
तो लाभों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। इस समय आपको अपने पिता का भी सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से भी आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। बुध सामाजिक ग्रह हैं और 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है। हो सकता है कि बुध के वक्री होने के कारण आपके फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल में भी कुछ कमी आई हो, कोई तनाव की स्थिति बनी हो, लेकिन बुध के मार्गी होते ही आपके फ्रेंड सर्किल, आपका सोशल सर्किल भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और बुध धन के भाव के स्वामी हैं। अभी तक क्या स्थिति थी कि धन प्राप्त तो हो रहा था लेकिन कम मात्रा में, धन संचित नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आपने कोई काम किया हो, आपने एफर्ट्स किए हों, लेकिन पैसा आपको नहीं मिल पाया हो, आपका पैसा रुक गया हो, आपका पैसा फंस गया हो कहीं, किसी को आपने पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपका नहीं मिल पा रहा हो। तो अब क्या स्थिति बनेगी कि अब आपका रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, आपने किसी को लोन दिया था, किसी को कर्ज दिया था, वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। और आप अगर, चूँकि बुध व्यापार के कारक होते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो छठे भाव के स्वामी शनि हैं, शनि बुध के मित्र हैं, इस समय आपको लोन भी मिल जाएगा। भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है और यहाँ बुध भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दोनों ही चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं। जब बुध जागृत हो गए तो पराक्रम भाव जागृत हो गया, भाग्य भाव जागृत हो गया, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि हुई। आपके मन में, आपकी सोच में एक जो जड़ता की स्थिति बन गई थी, जो कमी आ गई थी, उत्साह में कमी आ गई थी, आप सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, कहाँ से आपको मैक्सिमम गेन हो सकता है, किस व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ हो सकता है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बुध अस्त थे। बुध के अस्त होने का मतलब क्या? आपकी बुद्धि अस्त हो गई, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता ये कम हो गई। लेकिन जब मार्गी हुए होंगे 15 मई को, उदित हो चुके हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। और बुध जिन जिन चीज़ों के कारक हैं वो सारी चीज़ें थर्ड हाउस से शो होती हैं। तीसरा भाव क्या है? कम्युनिकेशन का है। आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन पावर इम्प्रूव करेगी। अपनी बातों से लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, अपने वाणी के प्रभाव से, अपनी कम्युनिकेशन क्षमता के बल पर आप अपने जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनसे आप काम करा पाएंगे, या आपके जो बॉस हैं उनका आप सपोर्ट ले पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर कितनी है, कैसी है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है। यात्राओं से आपको लाभ होगा और हो सकता है कि 15 मई से बुध 7 जून तक भाग्य भाव में रहेंगे और इस गोचर काल में हो सकता है कि आपको कोई धार्मिक यात्रा भी आप करें। और अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि भाग्य का और भी सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। कुंडली का तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव जो कि शिक्षा का होता है, जो कि संतान का होता है, वो उसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। बुध नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक्टिवेट हैं, 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 9th हाउस उच्च शिक्षा का होता है, तो छात्रों को उच्च शिक्षा का
अवसर प्राप्त होगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है, या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए तो बुध का भाग्य भाव में गोचर करना बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपको अपने व्यापार व्यवसाय से धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। बुध जागृत हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, सेकंड हाउस के स्वामी हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं 15 मई से 7 जून के बीच में। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लेने के बाद ही निवेश करें। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल। मंगल जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं या चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, ये आपको मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। और बुध भाग्य भाव में बैठे हैं, मातृभूमि से दूरी यानी विदेश, तो आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बनेंगे। और चूंकि लाभ के स्वामी हैं तो विदेशों से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। जब बुध जागृत होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे, भले ही ये छोटा सा पीरियड है 15 मई से 7 जून, लेकिन आप देखिएगा इन 22-23 दिनों में आपको अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एकदम से कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर, लाभों में वृद्धि हो जाएगी, संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। आपका फ्रेंड सर्किल जो आपसे दूर हो गया था वो आपसे नज़दीक आएगा, उसका सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इवन आपके भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बुध के वक्री होने के कारण हो सकता है कि भाई बहनों से भी रिलेशंस में कुछ कमी आई हो, कोई दूरी बनी हो, लेकिन अब बुध जागृत हैं, थर्ड हाउस के स्वामी हैं शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपको अपने भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, परिवार में भी प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस गोचर काल में हो सकता है 15 मई से 7 जून के बीच में। और शुक्र दशम के स्वामी हैं, बुध के मित्र हैं, और बुध भाग्य भाव में है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए 15 मई से बुध का उदित होना, मार्गी होना, ये बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और आप देखिएगा इन 22-23 दिनों में कोई न कोई एक सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक घटना, कोई न कोई लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। और इसके पीछे आपके भाग्य का, आपके पिता का, आपके गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा। फिर भी बुध का और अधिक लाभ लेने के लिए आप बुध का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें। और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो
अगर बुध बली होंगे तो राहु पक का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।